सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं 2024 में बहुत सारे संघर्षों को क्रॉस करते हुए, बहुत सारे संघर्षों से गुजरते हुए नवंबर में पहुंचे हैं। और नवंबर भी महीना कहीं ना कहीं इनके पूरा निकलने वाला है। 16 दिन निकल चुके हैं। आने वाला नवंबर भी कैसा रहेगा, उसके बाद आखिरी महीना जो कि दिसंबर 2024 का है, इसमें क्या क्या इनके साथ अच्छा होने वाला, क्या क्या बुरा, इसके जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता इनके मन में रहती है। तो आज हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। एक एक करके उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके प्रेम संबंधों के बारे में, उनके कारोबार के बारे में, उनके विद्यार्थियों के बारे में, एक एक करके सभी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सदैव सुखी रहें एवं जो भी उनकी मनोकामना हो, जो भी उनके अंदर इच्छा हो, सारी की सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए 2024 में आखिरी महीना दिसंबर ही बचा है और इस दिसंबर महीने में कहीं ना कहीं जो शनि महाराज हैं ये अपनी वक्री स्थिति से अस्त हो रहे हैं। जो ग्रह सूर्य देव के जितने ज्यादा पास होता है वह उतनी ज्यादा वक्री दृष्टि में होता है, वह उतना ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर दिखाता है। और जितना ही सूर्य महाराज से दूर चलता चला जाता है उतना ही उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगता है एवं उसका अस्त होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब शनि महाराज सूर्य महाराज से दूर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कम प्रभाव दिखाएंगे और आपके जीवन में एक अच्छा परिणाम लेकर के आने वाले हैं। शनि महाराज जो कि 5वें स्थान पे बैठे हुए हैं, 5वें स्थान में, और दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव, साथ ही साथ 11वें भाव पर भी कहीं ना कहीं इनका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। 11वां भाव जो होता है कहीं ना कहीं आय का होता है, कहीं ना कहीं धन का होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य में जो बहुत लंबे समय से कोई बहुत बड़ी समस्या जो चलती चली आ रही होगी बहुत लंबे समय से, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन कोई नई समस्या आपके साथ शुरू भी हो सकती है, जैसे कि आपकी गलों से लेकर के जो जुड़ी समस्याएं होंगी, आपके फेफड़ों से जुड़ी जो समस्याएं होंगी, या फिर आपके आंख से जुड़ी जो समस्या होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपके फिर से एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन जिसके बहुत बड़ी समस्या जैसे उनके हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन हो, या फिर किडनी में समस्या, लीवर में समस्या, या जो कुछ भी एक बड़ी समस्या हो, उससे कहीं ना कहीं उनको राहत प्राप्त होगी। तो ये था आपका स्वास्थ्य। अब हम बढ़ते हैं आपके कैरियर की तरफ, आपके कारोबार की तरफ, आपके नौकरी की तरफ। ही कैसा आपका कारोबार रहेगा, कैसी आपकी नौकरी रहेगी। देखिए अगर नौकरी वालों की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा दिसंबर लेकर के आने वाला है, क्योंकि आपका प्रमोशन इस महीने दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के योग इस महीने दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण एक अच्छा महीना आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब प्रमोशन होगा तो आपके धन में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी ही होगी। तो जब आर्थिक स्थितियां ठीक होती हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता का माहौल पूरे पूरे घर में बन जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल, एक प्रसन्नता का माहौल आपके संपूर्ण घर में, आपके संपूर्ण परिवार में देखने को प्राप्त होगा। जो कारोबारी लोग हैं इनके लिए थोड़ी सी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, छोटी मोटी समस्या दिखाई दे रही है कि इनकी सेल्स कम हो सकती हैं, इनके कस्टमर इनसे टूट सकते हैं, या फिर इनकी कोई बहुत बड़ी ऐसी गलती जो कि इनको बहुत पीछे ले जा सकती है। यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं चोरों के द्वारा या फिर किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनके व्यवसाय में बहुत ही बड़ा घाटा हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधान किया जाता है कि अपने कारोबार पर अच्छे से ध्यान दें। हो सके तो किसी और को न बैठा करके स्वयं उस कारोबार को देखिए। इससे आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपका एक दृढ़ निश्चय भी बनेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि जो हो रहा है मैं अपने आंखों से देख रहा हूं और अच्छे से कर रहा हूं। तो कारोबारियों के लिए, व्यवसायिकों के लिए एक थोड़ा सा दिक्कतपूर्ण महीना रहने वाला है दिसंबर महीना 2024 का। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दिसंबर भी जाएगा और कारोबारी फिर से एक अच्छा लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कारोबारी अचानक से ढेर हो जाएंगे सिंह राशि वाले, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से वे कारोबारी जो कि स्वयं अपना बिजनेस नहीं देख रहे हैं, स्वयं अपना व्यवसाय नहीं देख रहे हैं, ऐसे में आपके बड़े घाटे की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गया आपके व्यवसाय के बारे में, कारोबार के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, अपने प्रेम संबंधों के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में। देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा आपके लिए योग लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि जो कि वक्री थी वे मार्गी हो रहे हैं, हस्त हो रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो व्यक्ति से मार्गी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। जो बहुत ज्यादा टेंशन तनाव आपके पारिवारिक जीवन में चल रहा था, उससे आपको इजाफा मिलेगा। एक नया जीवन आप प्रारंभ कर सकते हैं दिसंबर महीने। दिसंबर महीने में लाख चाहने के बाद भी कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा, खासकर प्रेम संबंध में और पारिवारिक जीवन में। और मैंने जैसा कि बताया कि आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, मनचाहा ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मनचाही चीजें मिलती हैं, अर्थ आता है, धन आता है, तो परिवार में तो एक खुशनुमा माहौल बनता ही बनता है। तो उसी प्रकार से भी अगर देखा जाए तो आपका एक अच्छा माहौल पूरे परिवार में देखने को प्राप्त होगा, खुशनुमा माहौल आपके परिवार में देखने को प्राप्त होगा। तो ये भी एक अच्छा योग ही आपके लिए है। इसके बाद अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें कि विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहेगा, विद्यार्थियों में क्या अच्छा रहने वाला है, क्या बुरा रहने वाला है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थी लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा उनके ध्यान भटकाने के लिए उनके आड़े आ सकता है। ऐसे में सलाह यह दी जाती है कि अपने ध्यान को केंद्रित करें एवं बहुत ज्यादा लोगों से मिलने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के कई सारे लक्ष्य बताए गए हैं, कहिएगा तो हम पूरा विद्यार्थियों के ऊपर एक पूरी वीडियो बना देंगे सिंह राशि वालों के लिए कि क्या उनको रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या क्या उनके लक्ष्य होने चाहिए, कैसा कैसा उनको करना चाहिए, सारी चीजों पर। लेकिन अभी छोटा मोटा मैं बता रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उन सारी चीजों को मैं लेकर के नहीं आ रहा। लेकिन तब भी आपको लोगों से कम मिलना है, अपने एक लक्ष्य पे फोकस करके रखना है और जितना ज्यादा हो सके मेडिटेशन और किताबों को पढ़ना, किताबों की रीडिंग शुरू कर दीजिए। इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा। ये था विद्यार्थियों के। अब हम आते हैं कि हम कौन से वे उपाय कर सकते हैं, कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। देखिए, जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर लाइफ में बहुत आगे जाना है, कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना है, तो अपनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। मच्छर ही आपको काटता है, हाथी आपको काट नहीं पाता है। उसी प्रकार आप एक चींटी भी हाथी को मार सकती है, जबकि बड़े से बड़ा शेर भी कहीं ना कहीं हाथी से भिड़ने में डरता है। तो वही स्थिति है कि आपकी अगर छोटी छोटी चीजें अगर आप सही कर लेते हैं, जैसे कि आपको कब कब उठना है, कब आपको सोना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कब पानी पीना है, कब क्या करना है, आप अगर पूरी दिन की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे लें तो आपका आने वाला समय बहुत बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहला उपाय तो यही है आपके सामने कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। लेकिन जिन लोगों के कारोबार में या फिर नौकरी में छोटी मोटी दिक्कतें इसके बाद भी चलती चली आ रही, वो क्या उपाय कर सकते हैं उनके लिए? देखिए, अगर आप सुंदरकांड नहीं करते हैं हर मंगलवार के दिन, तो आप सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए। 45 मिनट लगता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो अकेले पढ़ते हैं, अगर बहुत गाँव आके पढ़ते हैं तो 1.5-2 घंटा, हद है तो 1.5 घंटा, नहीं तो अगर अकेले कर रहे हैं तो 45 से 50 मिनट आपको लगता है। और मैं तो एक सलाह यह दूंगा कि भले ही आप 10 दोहे पर डे पढ़ें, लेकिन उसके हिंदी अनुवाद सहित आप पढ़िए कि इसका मतलब क्या है, जो मैं चौपाई पढ़ रहा हूं उसका मतलब क्या है। चौपाई के साथ साथ अगर आप अर्थ भी पढ़ेंगे तो इससे और ज्यादा प्रभाव आपको देखने को प्राप्त होगा। इसके बाद एक तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपके ऊपर कोई भारी समस्या है, स्वास्थ्य से आप पीड़ित हैं, बारंबार कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए मैं एक तांत्रिक उपाय आपको बता दूं। एक सुपारी लाल कपड़े में बांध करके, सिंदूर में डुबो करके, अपने ऊपर से 7 बार उतार करके जमीन में गाड़ देना है। और अगर हो सके तो किसी पेड़ के जड़ के पास गाड़ दीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं आपकी बाधाएं जो आपके ऊपर आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा आपको प्राप्त होगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने जान परिचय वालों में, परिवार वालों के साथ, सिंह राशि वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सभी को जय श्री राम।